जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में आपने हिरण्यकशिपु ने किस तरह वरदान के द्वारा प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ किया, देवताओं का जो स्थान है स्वर्ग, वहां से देवताओं को पलायन करना पड़ा। उसका आतंक इतना अधिक था कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, गंधर्व हैं, यक्ष राक्षस आदि जितने भी लोग हैं, वो सब के सब भयभीत होने लगे, क्योंकि राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है। जो देव गुणों से या दैवी गुणों से संपन्न लोग होते हैं, वो दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को अभयदान देते हैं, किंतु राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है, जिन्हें शक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात निर्बलों को कष्ट पहुंचाना, साधु संतों गौओं को नष्ट करने का प्रयास करना, यही सब असुरों के गुण हुआ करते हैं। अब उसने उन सभी ऋषि मुनियों गौओं को तो एक तरह से कष्ट पहुंचाना आरंभ कर ही दिया था, साथ ही साथ भगवत भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से भी उसने वैर करना आरंभ किया। पंचम अध्याय के आरंभ में नारद जी कह रहे हैं कि दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमरक। वे दोनों राजमहल के पास ही रह करके हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों के त्यों सुना भी दिया करते थे, किंतु उनके मन में उस शिक्षा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी और ना प्रहलाद जी को वह शिक्षा अच्छी लगती थी, क्योंकि उस पाठ के मूल में एक आग्रह था, एक दुराग्रह था। और दुराग्रह का अभिप्राय क्या है? अपने और पराये का भेद। ये अपने हैं, ये पराये हैं, इस बात की शिक्षा देने वाली जो पद्धति होती है वह कभी भी कल्याणकारी नहीं है। अब एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम भाव से अपनी गोद में बिठा करके पूछा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तो प्रहलाद जी कहने लगे, तत्साधु मन्ये सौरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहाम हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी का कितना सुंदर उत्तर है। प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह से में पढ़कर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधा पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़ करके वन में जाएं और भगवान श्री हरि का भजन करना आरंभ करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करें। प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से हिरण्यकशिपु अट्टहास करके हंसने लगा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल करके रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे
इसकी बुद्धि बहकने में ना आए। जब दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु जी के घर, प्रहलाद जी को जो है गुरु जी के घर पहुंचा दिया, पुरोहितों ने बहुत पुचकार कर फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से प्रहलाद जी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताओ, झूठ ना बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? अर्थात हम तुम्हें कुछ और पढ़ाएं और तुम्हें कुछ और समझ में आए। क्योंकि अन्य बालकों के अंदर तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। पुत्र बताओ, कारण क्या है? तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि को किसी ने बहका दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और ये पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूं और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव उत्पन्न होता है। वही परमात्मा, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसका वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरवस खिंच जाता है। परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कह करके मौन हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय अर्थात दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की बेंट बन रहा है, उन्हीं का दास बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षाएं दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम भेद और दंड के संबंधी सारी बातें जान ली, उन्हें उनकी मां के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित किया। उसके बाद हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। तब उसने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा ग्रहण की है, उनमें से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी का उत्तर सुनिए। प्रहलाद जी कहते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में, जिन भगवान से हिरण्यकशिपु भय करता है उन्हीं भगवान की भक्ति की बात प्रहलाद जी कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति की बात की, हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे होठ फड़काने लगा। उसने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है, हे दुर्बुद्धि। तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दी। अवश्य तू ही हमारे शत्रुओं का आश्रित अर्थात गुरुओं के ऊपर अभियोग लगाता है। तेरी वजह से ये विष्णु भक्त बन गया है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्रता का बाना बनाकर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्रों ने कहा, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कर रहा है राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, हमें दोष मत दीजिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को ही पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को ही फिर फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाली बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों की पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी की बात को वह सह नहीं सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने स्वजनों को छोड़कर वह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने पिता माता के दुस्तिल वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, परंतु यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान शत्रु है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह अहित करने वाला, इसलिए खाने पीने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों की इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़ विकराल बदन लाल लाल दाढ़ी मूंछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काट इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके मर्मस्थलों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों को बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ प्रतीत होते हैं।
युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षस उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटियों से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया, भोजन बंद कर दिया, बर्फीली जगह तहती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आदि में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई और उपाय नहीं सूझा। सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, किंतु मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता चला गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। न तो यह किसी से डरता है, न इसकी मृत्यु ही होती, इसकी शक्ति की था नहीं पाई जा सकती। अवश्य इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती। हिरण्यकशिपु कहने लगा, ठीक है, गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और काय से उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला गए। क्रमशः धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों के रस में रमे रहते हैं। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर, यानी जो सहपाठी थे उन बालकों से कह रहे हैं, बालकों को उपदेश कर रहे हैं, हे बालकों, तुम लोग जो है गुरु की बातों में मत आना। गुरु जी तो सर्वथा तुम्हारे कल्याण की बात करने वाले नहीं है, इसलिए राग द्वेष पारायण विषयक पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इससे प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्री को छोड़ दिया था, प्रहलाद जी के मित्रों ने, और वे प्रहलाद जी की हर एक चेष्टा, हर एक व्यवहार पर नजर रखते थे और धीरे धीरे प्रहलाद जी की बातों का उन पर असर होने लगा था। भक्तों, अगले अध्याय में प्रहलाद जी न केवल गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, अपितु भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति है उसकी शिक्षा अपने सहपाठियों को भी देने वाले हैं। तो आइए आज के इस प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। दीपावली का पर्व निकट में है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि करें। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारा बार बार प्रयास रहता है
हमारा चैनल अभी शैशव अवस्था में है, इसको बड़ा करना है, और बड़ा करने में तो आप लोगों का ही हाथ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।